और अब बात पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से 19 करोड़ कैश जो है वो जब्त हुआ है। 4 बक्सों में 17 करोड़ कैश लेकर एसबीआई की टीम फिलहाल निकली है। कन्नौज में पीयूष के घर 23 किलो सोना बरामद हुआ है। पीयूष जैन के घर आपको बता दें कि डीआरआई को जो सोना मिला था वो फिलहाल डीआरआई को सौंपा गया है। तो ये पैसे का पूरा खेल है, ये पीयूष जैन का पैसा है या फिर ये सियासत का खेला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इत्र कारोबारी और अब यहाँ पर सोना व्यापारी, देखिए किस तरीके से जो पूरा गोल्ड जब्त किया गया है। तो 28 दिसंबर को पीयूष के घर से 19 करोड़ कैश मिला था, 23 किलो सोना, 600 किलो चांदी भी मिली थी, जिसे फिलहाल जब्त कर लिया गया है। तो इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी जो चल रही थी, काफी लंबे दिनों बाद ये छापेमारी को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विवेक तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से कन्नौज वाले घर की हम बात करें पीयूष जैन के, तो कन्नौज वाले घर पर भी उनके छापेमारी हुई और यहाँ से भी 19 करोड़ कैश जो है वो जब्त किया गया है। फिलहाल खबर यह है कि जो पूरी ये छापेमारी की कार्रवाई थी उसको बंद कर दिया गया है, खत्म हो चुकी है। हाँ, कन्नौज और कानपुर में जो छापेमारी थी पीयूष जैन के ठिकानों पर, वो छापेमारी खत्म हो गई है और जो कैश मिला था उसको एसबीआई की जो शाखा है कानपुर में, वहां डिपॉजिट कर दिया गया था। 177 करोड़ कानपुर से और 19 करोड़ के आसपास ये कन्नौज से बरामदगी हुई थी। जो सोना था वो भी बरामद कर लिया गया है और उसको भी जमा करा दिया गया है। तो छापेमारी खत्म हो गई, अब इस पे लीगल एक्शन लिया जा रहा है। जो पूरा का पूरा कैश बरामद हुआ था, जो जीएसटी की चोरी थी वो लगभग 41 करोड़ की थी, उसके बदले में 52 करोड़ रुपया जमा भी करा दिया गया था पीयूष जैन के लोगों की तरफ से। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि मामला कोर्ट में चला गया है, वो जेल में है, अब बेल उनकी होती है या नहीं होती है, आजकल में ये सब चीजें क्लियर होंगी। और पूछताछ की जहां तक बात है, कोशिश कर रही है जीएसटी की टीम, इनसे और पूछताछ की जाए, क्या कहीं कोई और ठिकाना इनका है। बहरहाल अब ये सारा का सारा मामला न्यायालय में है, पीयूष जैन जेल में है और उसके बाद जब बेल की एप्लीकेशन उनके वकीलों की तरफ से डाली जाएगी, तब उसके बाद कोर्ट जैसा फैसला करेगा। फिलहाल अभी ये पूरा ठीक है विवेक, ये तो बात हुई पीयूष जैन की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार छापेमारी चल रही है, इत्र कारोबारी के घर करोड़ों का कैश जब्त हो जाता है और अब घी कारोबारी के घर पर भी तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। तो उम्मीद करें जिस तरीके से हर दिन करोड़ों के कैश मिल रहे हैं, ऐसे में सियासत जो है वो भी लगातार गरमा रही है, एक दूसरे पर आरोप जो है वो भी लग रहे हैं। तो क्या ये छापेमारी का जो सिलसिला है आगे और बढ़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये गुजरात से यह पूरा मामला शुरू हुआ जब वहां पर 2 ट्रक्स को जीएसटी की टीम ने रोका, उसमें जो माल था उसके अनुपात में जीएसटी बहुत कम दिया गया था। जब पता लगा कि ये कहां से आया है, तो ये पता लगा कि कानपुर से आया। फिर कानपुर में एक पान मसाले वाले के यहाँ रेड शुरू हुई, फिर वहां से पीयूष जैन के बारे में पता लगा, वहां पर रेड हुई और अब घी व्यापारी के यहाँ रेड हो रही है। तो ये सारे मामले कानपुर तक ही सीमित हैं और ये एक केस से जो गुजरात में अहमदाबाद में पकड़ा गया था, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी ये और आगे कहां तक जाएगा, कितनी जीएसटी की चोरी और हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से कानपुर में, वो अभी देखना होगा। लेकिन ये छापेमारी का सिलसिला अभी आगे तक जा सकता है। जहां तक राजनीति की बात है, तो पीयूष जैन का मामला सबसे ज्यादा उछला है। भारतीय जनता पार्टी इसको समाजवादी पार्टी का इत्र बता रही है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसका ये कहना है कि ये भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, इनके कॉल डिटेल्स निकाली जाए तो पता लग जाएगा कि आखिर ये किससे कहां बात करते थे। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि जो हमारे एमएलसी है उनका नाम पम्मी जैन है, वो कोई इत्र के व्यापारी नहीं है, और जहां पर छापा पड़ा है वो इत्र का व्यापारी है, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी। तो दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे दल से ये जुड़ा हुआ है। लेकिन विवेक, सच्चाई यही है, एक दूसरे पर बेशक आप आरोप लगा लीजिए या अपनी जिम्मेदारी से आप पल्ला झाड़ लीजिए, लेकिन सच्चाई और कड़वी हकीकत यही है कि हर दिन करोड़ों के कैश जो है वो मिल रहे हैं और ऐसे में सियासतदान जो है वो अपनी सियासत चमका रहे हैं।